तीन प्रकार के एंटिटीज़ है। योगिनी होती है, एक यक्षिनी होती है और एक कर्ण पिशाचिनी होती है। कर्ण पिशाचिनी सबसे लो लेवल एंटिटी है, सबसे तामसिक, और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? हाई लेवल पे उसको चाहिए अल्कोहल, उसको चाहिए ब्लड और उसको चाहिए इंटरकोर्स। तो सबसे इजी प्रोसेस है। ऐसा बोला जाता है कि आप 11 और 21 दिन में भी उसको वश में कर सकते हो। नहाना नहीं है, अपना आपका मुंह नहीं धोना है, 21 दिन कुछ खाना नहीं है। अच्छा। अगर कुछ पीते हो खाते हो तो अपना मल मूत्र ही पीना खाना है। कि जो योगिनी होती है उसको सिद्ध करने वाले लोग होते हैं वो सात्विक किस्म के लोग होते हैं, और वो उनको सिद्ध करने का उनका एक ही हेतु होता है कि उनको यूज करके मोक्ष प्राप्ति करना। अभी महाकुंभ में एक बाबा देखे, उन्होंने कुछ सिद्धि पाने के लिए अपना दाया हाथ है अपना हवा में उठा के रखा है कितने सालों से। यक्षिनी, तो यक्षिनी मतलब ऐसा रूप होती है, और उनका पर्पस यही होता है कि यहाँ पे जो धन छुपाया गया है कुबेर ने, उसको प्रोटेक्ट करना है। यक्षिनी को सिद्ध करने के लिए यू विल रिक्वायर अ गुरु। यक्षिनी को प्राप्त करना, और यक्षिनी को आप एक बार प्राप्त कर लो, मतलब मैंने ऐसे कई किस्से सुने हुए हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका भंकस के एक नई एपिसोड में। आज हमारे साथ मेरा दोस्त गौरव है। भाई कैसे हो आप? थैंक यू सो मच। आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू फॉर प्ले बटन। थैंक यू सो मच। हम डायरेक्टली बहुत 2-3 महीनों के बाद अभी मिल रहे हैं। हाँ, या अप्रोक्स 3 महीने के बाद हम लोग अभी वापस शूट कर रहे हैं। और या सीरियसली आई एम थैंक यू सो मच भाई। यू आर जस्ट लेइंग इन मराठी बंकस यार। सीरियसली मैंने बहुत सारे लोगों से सुना, मेनी ऑफ माय colleagues, my friends are following you and they are just appreciating you. थैंक यू सो मच भाई। सीरियसली खूब छान। और लास्ट टाइम हमने जब पॉड किया था, आपने भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही भयानक ऐसे स्टोरीज़ बताई थी हमें, ऐसी कहानियाँ बताई थी, और काफ़ी अपने ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगा था। आपका जो बोलने का अंदाज़ था, आपका जो नरेशन का एक स्टाइल था, और जो ऑथेंटिसिटी थी ना, लोगों को काफ़ी पसंद आई थी। तो इसलिए हमने सोचा कि मराठी ऑडियंस को तो पता है कि गौरव कौन है और कैसा है, तो क्यों ना हम एक बार हिंदी ऑडियंस जो अपनी नई बन रही है उनको भी कुछ एक नए स्टोरीज़ और नई कहानियाँ गौरव ने जो एक्सपीरियंस की है, जो सुनी है, वो लोगों को बताए। तो इसीलिए मैंने बोला कि यार गौरव को बुलाते हैं। और ऐसे आप भी तो ऐसे, और आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड भाई कि आज का पॉडकास्ट बहुत अच्छे से जाए और मज़ा आए भाई। लुकिंग फॉरवर्ड टू, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। पर मैं ये एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि जो हमारी हिंदी की ऑडियंस है ना, वो शायद आपको जानती नहीं होगी। बहुत लोग तो जानते हैं ऑब्वियसली, बट नहीं जानते। उनको आप कैसा इंट्रोड्यूस करोगे खुद को? हेलो, माई सेल्फ गौरव, और मैं मुंबई में ही रहता हूँ, और मैं इंटरनेशनल बैंकिंग में जॉब करता हूँ। बेसिकली ट्रैवल करना मुझे पसंद है, बाइक राइड करता हूँ, और दैट्स इट। नए चीज़ें एक्सप्लोर करता हूँ, और हॉरर स्टोरीज बताना भी पसंद है। स्टोरी टेलिंग करना मुझे काफ़ी पसंद है। और मराठी पॉडकास्ट, इफ़ यू आर अवेयर, तो उसमें मेरा ऑलरेडी एक पॉडकास्ट है, आप देख सकते हो। उसमें मेरे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस मैंने शेयर करे हुए हैं। सो यू मस्ट गो एंड वॉच ये पॉडकास्ट। ये एपिसोड जब आप ख़त्म करो तो आप ज़रूर वो पुराना एपिसोड भी देखना। तो इसके पहले जब हम बात कर रहे थे भाई, इस एपिसोड स्टार्ट होने से पहले, तो हमने बताया कि आपके पास बहुत सारी अभी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ है। स्पेशली 2 स्टोरीज़ पे हम आज टैप करने वाले हैं। एक जो होने वाले है कर्ण पिशाचिनी, मतलब इसके बारे में मतलब मैंने पर्सनली कभी ज़्यादा पढ़ा नहीं है, मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं, बट एक पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा मैंने कभी कुछ ज़्यादा सुना नहीं है। पर भाई मुझे वो सुनना है, वो क्या कहानी है आपकी, वो प्लीज़ बताइए। जब मैंने लास्ट टाइम जो मराठी पॉडकास्ट किया था, उसमें मेरे एरिया में भी लोगों ने देखा, कुछ लोगों ने मुझे फ्रेंडली आके बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। तो उसमें से एक पर्सन मुझे मिले, उन्होंने ये स्टोरी मेरे साथ शेयर की। और काफ़ी फैसिनेटिंग थी वो चीज़, जो मैंने सुनी थी कहीं पे, बट मैंने कभी उसका कोई ऐसा लाइव एग्जाम्पल नहीं देखा था। तो बात ऐसी थी कि वो अंकल थे 54-55 में उनके, जिन्होंने मेरे साथ ये कहानी बताई, स्टोरी शेयर करी हुई है, कि उनके साथ ऐसा हुआ कि उनका एक दोस्त हुआ करता था। अभी लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू व्हाट इज़ दिस एग्जैक्टली द होल कॉन्टेक्स्ट इज। 3 प्रकार के एंटिटीज़ है जिसको हम लोग अपनी इच्छा के अनुसार सिद्ध कर सकते हैं। तो सिद्ध करने के लिए क्या होता है कि एक स्पेसिफिक प्रोसेस होता है। सिद्ध मतलब प्राप्त करना एक प्रोसेस होता है, उसको फॉलो करो और उसको अपने साथ ले लो कि वो हमें अपने काम में हेल्प करेगी, अपने वश में आ जाए, अपने वश में आ जाएगी। वशीकरण की एक चीज़ है वो। पर वो एंटिटी बहुत, क्या बोलते हैं उसको, बहुत पावरफुल एंटिटी होती है। अगर वो हमारे वश में भी आ भी जाए तो इन रिटर्न हमें उसको कुछ ना कुछ देना होगा।
तो कैसा है कि 3 टाइप की एंटिटीज़ होती है, एक योगिनी होती है, एक यक्षिनी होती है और एक कर्ण पिशाचिनी होती है। तो यूजुअली क्या होता है कि जो योगिनी होती है वो उसको सिद्ध करने वाले लोग होते हैं वो थोड़े सात्विक किस्म के लोग होते हैं, मतलब वो जो पूजा करते हैं, मांस मच्छी नहीं खाते हैं, और वो उनको सिद्ध करने का उनका एक ही हेतु होता है कि उनको यूज़ करके मोक्ष प्राप्ति करना, मतलब उसके लिए कोई तामसिक भाव नहीं होता। और उसको सिद्ध करने का जो प्रोसेस है बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि टाइम टेकिंग है। इट यूजुअली टेक 50-55 ईयर्स, इसलिए बहुत सारे पूरी जिंदगी अभी ऑलमोस्ट यस एग्जैक्टली। मतलब अभी आप देखोगे तो महाकुंभ भी चालू है, तो आपको बहुत सारे अघोरीज दिखेंगे वहाँ पे आए हुए। उन्होंने सिद्ध करने के लिए बहुत सारी शक्तियाँ उन्होंने अपने तरफ से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया। जैसे कि मैंने अभी महाकुंभ में एक बाबा देखे, उन्होंने कुछ सिद्धि पाने के लिए अपना जो दाया हाथ वो अपना हवा में उठा के रखा है कितने सालों से। वो हाथ नीचे नहीं हो लेते, वो हाथ तो भी डेड हो गया, वो सुन पड़ गया होगा। उन्होंने हवा में उसको उठा के रखा है इतने साल से। मतलब उन्होंने कुछ सिद्धि के लिए उसको अपने इन रिटर्न्स कुछ दे दिया अपने बॉडी में से। नहीं तो नॉट नेसेसरीली कि बॉडी कंट्रीब्यूट करना है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हमें क्या करना पड़ता है जो अपने बहुत करीब हो exactly. वो देनी पड़ती है, दान करनी पड़ती है जो हमें ज़्यादा पसंद है। नहीं तो कोई ऐसी चीज़ जो पसंद आए जिसको हम सिद्ध कर रहे उसको, बराबर है। तो जो योगिनी होते हैं यूजुअली ऐसे लोग सिद्ध करते हैं जिनको मोक्ष प्राप्ति चाहिए। दूसरी होती है यक्षिनी। तो यक्षिनी आप भी देखोगे तो बहुत सारे उसके पीछे थियरीज है यक्षिनी के पीछे। ऐसा बोला जाता है कि कुबेर जो रावण का भाई था, जो धन का भगवान है, रावण के पहले लंका पे राज करने वाला कौन था, तो उसको बोला जाता है कुबेर। और कुबेर के पास जो संपत्ति थी वो, मतलब ऑफ कोर्स बात है, अगर रावण लंका पे राज करेगा तो सारी संपत्ति वो कुबेर की किसकी हो जाएगी, रावण की हो जाएगी। तो वो जब चीज़ चल रही थी, जब लंका पे रावण राज करने वाला था, तब कुबेर ने कुछ अपना धन अर्थ पे, मतलब पृथ्वी पे छुपा के रख दिया और वो धन को प्रोटेक्ट करने के लिए यक्ष और यक्षिनी को यहाँ पे धरती पे भेज दिया। तो यक्षिनी मतलब ऐसा रूप होती है, उनको बोला जाता है कि देवों की दासियाँ भी होती है। वो दिखने में काफ़ी सुंदर होती है। मतलब आप देखोगे अगर यक्षिनी आपको कभी दिख भी गई सिद्धि करने के बाद, तो आप खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। मतलब डिवाइन फेमिनाइन हम लोग उसको बोलते हैं, इतनी सुंदर होती है। और उनका पर्पस यही होता है कि यहाँ पे जो धन छुपाया गया है कुबेर ने, उसको प्रोटेक्ट करना है। अगर यक्षिनी को सिद्ध किया जाए तो यक्षिनी को सिद्ध करने के वो भी 3 रूप है। एक आप पत्नी के रूप में कर सकते हो, उसको बहन के रूप में कर सकते हो, और उसको माता के रूप में कर सकते हो। बहन और माता के रूप में करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और यक्षिनी को सिद्ध करने के लिए यू विल रिक्वायर अ गुरु। जो गुरु के चरण में आप जाओगे, गुरु का आप विश्वास प्राप्त करोगे और गुरु आपको जैसा मार्गदर्शन करेगा उस हिसाब से आपको यक्षिनी को प्राप्त हो सकती है। अगेन यक्षिनी को प्राप्त करना ये भी एक बड़ा प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है, और वो ज़्यादा तामसिक नहीं होती, वो भी सात्विक ही होती है। और यक्षिनी को आप एक बार प्राप्त कर लो तो ऐसा माना जाता है कि आपकी धन की जो भी, मतलब आप बोलोगे कि आप जितना धन आपको रिक्वायर है उससे ज़्यादा कहीं गुना ज़्यादा आपको धन मिल जाएगा। मतलब मैंने ऐसे कई किस्से सुने हुए हैं, पढ़े हुए हैं कि आप सो रहे हो तो आपके तकिए के नीचे सोने के सिक्के मिल रहे हैं। आपकी तिजोरी खाली है पर तिजोरी रातों रात भर गई। तो ये, और यक्षिनी क्या होता है, उसको इन रिटर्न ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता, पर आपके साथ वो 1000 साल रहेगी यक्षिनी। मतलब आप मरने के बाद भी यक्षिनी का ऐसा है नियम कि अगर आप उसको आपके पास से कुछ ना कुछ ऑर्डर्स हमेशा चाहिए। मतलब आप बोलोगे जैसे कि आपने बोला कि आप में मुझे इतना पैसा चाहिए, एक कोई काम करवाना है मुझे, आपने वो काम करवा दिया यक्षिनी ने आपका, उसके बाद आपको दूसरा काम बताना पड़ेगा। तो 1000 साल आपको ये फॉलो करना है पूरे जन्मों जन्म। मतलब ये जन्म तो ख़त्म हो गया। अगर आप वो जन्म के बाद आपका वो जो आत्मा है उसको भी फॉलो करेगी। अच्छा, वो आपके साथ रहेगी, वो आपको छोड़ेगी नहीं।
तो उसको नियम माना जाता है कि आप जब उसको सिद्ध कर लोगे तो आप मरने से पहले किसी को उसको हैंड ओवर कर दो। पर ऐसा भी नहीं कि किसी को ज़बरदस्ती दे सकते। किसी ने आपको गुरु मानना चाहिए, किसी ने आपको अप्रोच करना चाहिए कि ये मुझे दे दो, तो आप उसको हैंड ओवर कर सकते, नहीं तो नहीं कर सकते। ओके ओके। और थर्ड पार्ट इज़ वेरी डेंजरस थिंग, वेरी तामसिक, कर्ण पिशाचिनी। अभी कर्ण पिशाचिनी के बारे में बहुत सारी भाती है, बहुत सारे स्टोरीज़ है। बोला जाता है कि कर्ण पिशाचिनी अपने को पैसा देती है, तो नहीं, कर्ण पिशाचिनी सबसे लो लेवल एंटिटी है। जैसे कि हम देवियों में बोलते हैं कि दुर्गा माता सबसे हाई लेवल एंटिटी है, मतलब सबसे बड़ी देवी है। सबसे बड़ी देवी है, सबसे बड़ी एंटिटी, डेटी। तो लो लेवल, सबसे लो लेवल, सबसे नीचे वाली, सबसे तामसिक। और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? हाई लेवल पे उसको चाहिए अल्कोहल, उसको चाहिए ब्लड, और उसको चाहिए इंटरकोर्स। मतलब वही कि दारू, खून, मांस और सेक्स चाहिए उसको। तो ये बात ऐसी होती है कि आप जब उसको वश में करने जाओगे तो सबसे इजी प्रोसेस है। ओके। मतलब आप, ऐसा बोला जाता है कि आप 11 और 21 दिन में भी उसको वश में कर सकते हो। अच्छा। मतलब उसको सिद्ध करना इतना इजी प्रोसेस है। कैसे होता है कि समझ लो कि 21 दिन का प्रोसेस है, तो आपको 21 दिन चालू करने से पहले 10 दिन खुद को प्रिपेयर करना होगा। तो 10 दिन प्रिपेयर करने का काम ऐसा होता है कि समझ लो आपको 10 दिन नहाना नहीं है, आपका मुंह नहीं धोना है, मतलब जितना हो सके उतना आपको गंदगी में रहना है। ऐसा भी बोला जाता है कि जब हम वो 21 दिन का सिद्ध करने वाला प्रोसेस, जहाँ पे आपको एक खाली जगह पे बैठना चाहिए, जहाँ पे कोई आता जाता ना हो, कोई आवाज़ ना हो, कोई रोशनी ना हो, ऐसी जगह पे बैठना है। और 21 दिन कुछ खाना नहीं है। अच्छा। अगर कुछ पीते हो, खाते हो, तो अपना मल मूत्र ही पीना खाना है। तो ये प्रोसेस है। और कैसा होता है कि जैसे ही 21 दिन ख़त्म होने लगते हैं वो सिद्ध करने की प्रोसेस में, वैसे ही आपको लास्ट 2-3 डेज़ में वो दिखने चालू हो जाती है। तो जब दिखना चालू हो जाती है तो कैसा होता है कि कर्ण पिशाचिनी का एक रूल है कि वो पहले टेस्ट करती है कि आप काबिल हो क्या उसको पाने के। ओके। वैसे तो उसके मन में भी इच्छा होती है कि ये पर्टिकुलर जो भी इंसान है उसने मुझे पाना ही चाहिए, क्योंकि क्या होता है उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है इंसानों के लाइफ में, क्योंकि उसमें से उनको अल्कोहल मिलेगा, मीट मिलेगा, सेक्स मिलेगा इंसानों से, जो कि उनको नहीं मिलता वो जब वो इंसानों के साथ नहीं होते तब। एग्जैक्टली। तो कैसे होता है कि जब वो आएगी आपके सामने, तो पहले तो उसका जो रूप होगा वो आप देख नहीं पाओगे, इतना डेंजरस होगा, इतनी बदसूरत राक्षसी, क्योंकि पिशाचिनी का अर्थ ही ऐसा है कि वो राक्षसी योनि की है। पर उसी वक्त ऐसा होगा कि आपको जैसे ही आपको वो दिखेगी आप डर जाओगे। अगर आप डर गए तो आपको 21 दिन कंप्लीट होने तक का टाइम मिलता है वो सिद्ध करने के लिए। और 21 दिन कंप्लीट होने के बाद अगर आप उसके साथ देखने के बाद भी उसको सिद्ध करने की चाह रखते हो तो उसके बाद वो आपको सिद्ध हो जाती है। तो जब सिद्ध हो जाती है तब एट द एंड ऑफ 21st डे आपको उसके साथ इंटरकोर्स करना पड़ता। अगर वो इंटरकोर्स आप कर सके, क्योंकि इतना डेंजरस डिवाइन रूप आप देखोगे, तो आप ऑफकोर्स बात है कि आप वो कर नहीं पाओगे। अगर आपने कर लिया तो आपने उसको सिद्ध कर लिया। तो कर्ण पिशाचिनी एग्जैक्टली आपके लिए करती क्या है? तो कर्ण पिशाचिनी, कर्ण मतलब कान, तो वो आपके कान में आके जो सामने वाला बंदा बैठा है उसका पास्ट बताएगी, उसका प्रेजेंट बताएगी। अभी तो आपको उसका बेनिफिट क्या है? देखो, ये नथिंग बट दिस इज सुपर नेचुरल पावर। किसी के सामने बैठ के उसका पास्ट और प्रेजेंट बताना। अगर मैं आपके सामने बताऊँ कि तुम ये खा के आए हो, तुम ये कर रहे थे, तो यू विल बिकम माई फैन। सुपर पावर है ये एग्जैक्टली। मतलब मैं आपको वश में कर सकता हूँ इनडायरेक्टली। अगर कोई पॉलिटिशियन, बड़ा बिजनेसमैन ऐसे व्यक्ति के सामने आए और ऐसा व्यक्ति आपको आपका पास्ट प्रेजेंट बताए, तो अपनी संपत्ति, धन दौलत तो लुटा देगा आप पे कि मुझे और बताओ, मेरे साथ आगे क्या होगा, मैं कैसे जिंदा रहूं, मैं कैसे बचूं। एग्जैक्टली। तो कर्ण पिशाचिनी का एक डिसएडवांटेज ये भी है कि वो फ्यूचर नहीं बता सकती। अच्छा। क्योंकि वो फ्यूचर नहीं बता सकती, इसका क्यों पता है? क्योंकि फ्यूचर होता है होली डिपेंड ऑन योर कर्मा। कि आप अगर समझो आप कितने भी बुरे आदमी आज के दिन में हो,
अगर कल के दिन में आपने अपना कर्मा चेंज कर लिया हम्म, तो आपका फ्यूचर बहुत अच्छा हो सकता है। तो आपका फ्यूचर कोई भी नहीं बता सकता, इट इज़ अनप्रेडिक्टेबल। तो फ्यूचर नहीं बताती पर पास्ट और प्रेजेंट बता सकती है, और वो शक्ति का यूज़ करके आप सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस पा सकते हो। अभी कल आपको ये शक्ति मिल जाए, करने पिशाची नहीं आपके पास आ जाए, तो आप पहले कुछ दिनों में तो बहुत खुश हो गए, क्योंकि यू आर सुपर नेचुरल। मतलब इनडायरेक्टली आप पहले कुछ दिनों में तो क्या करोगे, उसका यूज़ खुद को एंटरटेन करने के लिए करोगे और उससे पैसा कमाने के लिए करोगे। इन रिटर्न उसको आपको क्या देना है, इंटरकोर्स देना है। अभी ये इंटरकोर्स ऐसा होता है कि मतलब जैसे कर्ण पिशाची ने मैंने बोला था कि वो जब आती है उस टाइम पे उसका रूप बहुत भयानक होता है, बट वो यक्षिनी जितनी ही सुंदर होती है। तो कुछ दिनों के लिए आपको तो बहुत अच्छा लगेगा कि इंटरकोर्स भी मिल रहा है और पैसा भी मिल रहा है। तो जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा था, उसका लाइफ का स्टोरी ऐसा था कि वो बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता था। और ये कब की कहानी आप ये बता 20 साल पुरानी कहानी होगी। अच्छा, घटना मतलब सॉरी जो हुई थी उस बंदे के घटना, हाँ 20 साल पुरानी घटना है ये। साथ। और उस टाइम पे ऐसा था कि नीलावती करके एक ग्रंथ भी था। नीलावंती ना, जो मराठी में बोलते हैं। हाँ, नीलावंती। सो नीलावंती ये तो अभी ग्रंथ बैन कर दिया है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा अकल्ट प्रैक्टिसेस है। उसको मतलब कैसा है कि अगर वो कंटिन्यू भी रहता तो बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशंस, और कैसा है कि जहाँ पे धर्म होता है अधर्म भी होता है। ऐसे बहुत सारे लोग आ जाते थे यहाँ पे वो मार्केट में कि वो लोगों को उसको फंसाने के लिए, ठगने के लिए उसका इस्तेमाल करते थे। बराबर। बट वो मतलब उसके पीछे का एक स्टोरी भी ऐसा था कि नीलावंती ये ग्रंथ कोई पढ़ भी नहीं सकता था, क्योंकि उसमें जो क्रूअल अकल प्रैक्टिसेस थे वो पढ़ के एक तो आदमी कोई पढ़ नहीं सकता, और जो पढ़ेगा उसका मेंटल हेल्थ थोड़ा ख़राब हो जाता था, पागल हो जाएगा वो। पागल हो जाएगा। तो उसके हाथ में वो ग्रंथ मिला, पर वो कैसा है कि अगर आप गुरु के सिवा कोई भी एक चीज़ पे हाथ डालते हो तो उसका फल जैसा आप सोचते हो वैसा नहीं मिलता। और उसने प्रयत्न किया कि वो कर्ण पिशाची ने उसको मिले, पर उसको मिल नहीं पाई। तो उसको गुरु तो कोई मिल नहीं रहा था, और कोई भी गुरु कर्ण पिशाची नहीं लाने के लिए मोटिवेट नहीं करेगा। तो उसने एक अघोरी को पकड़ा, जिसने उसको कर्ण पिशाचिनी लाने की ये बताई, प्रोसेस टेक्निक बताई ओके। कि ये कैसे लाया जाता है। और उसके बदले उसने इन रिटर्न कुछ ले लिया, अभी कुछ क्या लिया वो पता नहीं इन रिटर्न। तो वो प्रोसेस करने के बाद वो आदमी के मतलब जैसा है कि वो, मैं 21 दिन का समझ रहा हूँ, मुझे पता नहीं, क्योंकि वो जो बता रहे थे आदमी उनको भी नहीं पता वो कितने दिन का प्रोसेस होता है। मैंने उस पर रिसर्च किया तो 11 या 21 दिन का प्रोसेस होता है। उसके बाद वो कर्ण पिशाचिनी उसको सिद्ध हो गई। सिद्ध होने के बाद कैसा होता है कि मैंने पहले ही बताया था कि उसको पत्नी और बहन नहीं तो माता इसके रूप में आप सिद्ध कर सकते हो। माता और बहन के रूप में सिद्ध करना ये थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, पर पत्नी के रूप में उसको आप जल्दी से कर सकते हो सिद्ध। तो जब सिद्ध हो जाएगी उस टाइम पे आपको उसके बाद उसको अपने पत्नी के जैसे ही रखना है। ओके। पर वो इतनी पॉजेसिव एंटिटी होती है कि आप अगर उसको पत्नी करके अपने लाइफ में लाओगे भी तो अपने माता और बहन को भी नज़दीक आने नहीं देगी। मतलब आपके आजू बाजू में कोई भी स्त्री नहीं होनी चाहिए। तो शुरुआत के दिन जब पैसा मिल रहा था, लोग उनको फॉलो कर रहे थे और इंटरकोर्स भी मिल रहा था, तो वो काफ़ी खुश था। बट जब वो उसके घर में रहता था, उसकी माता उसकी बहन उसके नज़दीक भी आती थी, उस दिन उसको बहुत अच्छी खासी फटकार मिल जाती थी कर्ण पिशाचिनी से। ओके। नहीं तो समझ लो कि उसकी माता को कुछ बीमारी हो गई, वो बीमार पड़ गई, कुछ बहन का कुछ हो गया, तो उसको समझ में आया कि वो अपने घर में नहीं रह सकता। मतलब जो भी औरतें उसके आसपास थे उनको वो दूर करती गई उससे। एग्जैक्टली उसको नहीं चाहिए कि कोई भी औरत उसके अलावा उसके नज़दीक आए। अच्छा। तो उसने क्या सोचा कि मैं एक अच्छा कोई घर ले लेता हूँ, वहाँ पे मैं खुद रहूँगा और जो भी पैसा वैसा है मैं घर पे भेजा करूँगा, और वो घर में रहने लगा। ओके। और वो बंदा ऐसा था कि वो अपने फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल था। अच्छा। बट धीरे धीरे है ना वो शक्ति उसका मरने का कारण बनी। कैसे? तो अगर समझो कि मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ और कोई मेरे कान में फुसफुस आए हर बार, ना मेरी चाहते हुए भी। और एक और चीज़ भी है कि आप उसको मतलब आप तो इंटरकोर्स दे रहे हो, सेक्स दे रहे हो,
ये मीट दे रहे हो, अल्कोहल दे रहे हो, और एक चीज़ उसको चाहिए कि आप उसको कभी अनसुना नहीं करोगे, उसकी सुननी पड़ेगी अब। उसकी सुननी ही पड़ेगी आपको। मतलब आप कभी भी अनसुना नहीं करोगे, वो जब बोलेगी तब आपको जाना है उसके लिए, और वो जब जब किसी के बारे में बोलेगी, भले ही आपको उसमें इंटरेस्ट है या नहीं है, तो भी आपको सुनना ही पड़ेगा। समझ लो एज ए फ्रेंड मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ और वो मेरे कान में आके कुछ फुसफुसा रही है, तो मैं आपके साथ फोकस नहीं कर सकता वो बात में। बिल्कुल नहीं। सो दैट इज़ अ इरिटेटिंग थिंग। तो उसके दोस्त भी कम हो गए। अच्छा। तो धीरे धीरे इवेंचुअली वो अकेले रहने लगा, वो खुद भी बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स करने लगा, और ऐसे करते करते वो काफ़ी आइसोलेट हो गया। पैसे कमा रहा था, खुद पे ही उड़ा रहा था, घर पे बेच रहा था, पर घर पे किसी ने उसको सालों तक देखा ही नहीं क्या हो रहा है उसका। सालों तक मतलब इतनी लंबी प्रोसेस तो नहीं चली, वो 4 से 5 साल तो ऐसा कर्ण पिशाचिनी के साथ उसने ऐसा जीवन निकाला। काफ़ी लंबी थी फिर भी। हाँ, तो हाँ 4-5 साल, मतलब उसने 4-5 साल में वो उसके थक गया उसको उसके साथ रह के। तो बात ऐसी थी कि एक दिन ऐसा हुआ कि अभी घर वालों ने सोचा कि ये घर पे नहीं आ रहा है, इसको हम लोगों ने सालों तक देखा नहीं है, कर क्या रहा है ये। तो कर क्या रहा है। तो उसने उसके दोस्तों को भेजा उसके घर पे। जब दोस्त उसके पास गए तो उसके घर की अवस्था बहुत गंदी थी, क्योंकि कैसा है कि भले आपके पास पैसा है, पर कर्ण पिशाचिनी को चाहिए क्या, गंदगी। तो जिस हालत में वो रहता था उधर कोई बंदा रह नहीं सकता था। उसके दोस्तों ने उसको बहुत समझाने के लिए ट्राई किया, पर एक और नियम है कि आप किसी को बता नहीं सकते कि आपके पास कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि है। अच्छा। अभी आप कभी भी देखोगे, कभी भी सुनोगे फ्यूचर में कि किसी के पास कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि है, अगर वो खुलेआम बता रहा है मतलब वो झूठ बता रहा है, क्योंकि वो बता ही नहीं सकता। अच्छा। उसकी इमीडिएटली उसको कुछ हेल्थ इशू होगा, नहीं तो उसकी डेथ होगी। उसने फ्रेंड्स को नहीं बताया। कुछ दिनों बाद तो उसके माता और पिता जब उसके घर पे गए तब वो दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। तो उन्होंने कुछ लोगों की हेल्प लेके दरवाज़ा तोड़ा। अंदर जाके उन्होंने जो नज़ारा देखा दैट इज़ वेरी शिवरिंग। उसका लड़का पूरा पतला हो गया था, जो उसका वेट था वो उसका आधा हो गया था, एकदम ऐसे लकड़ी जैसा हो गया था। पूरी गंदगी थी घर में, और वो अपने बिस्तर पे सोया हुआ था, उसके शरीर पे कपड़े नहीं थे। अच्छा। क्योंकि वो कर्ण पिशाचिनी की हवस शांत करते करते खुद आधा हो गया था। मतलब वो बात ऐसी है कि आपको उसके साथ नहीं जाना है तो भी आपको जाना पड़ेगा। कुछ इंसिडेंट ऐसे थे लोगों ने देखे हुए कि वो बाहर निकला है, पर वो ऐसे, मतलब आप जब चलते हो तो कैसे सीधे चलते हो, वो टेढ़ा चलते चलते अपने घर पे गया। मतलब उसको कोई ना कोई खींच के लेके जा रहा था घर पे। मतलब उसने भागने की काफ़ी कोशिश की, पर उसने कर्ण पिशाचिनी ने उसको भागने नहीं दिया। तो जब उसके माता पिता ने उसको देखा ये हालत में, उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया। अभी वो प्रोसेस में क्या हुआ कि अगेन उसकी माता ने उसको टच किया वहाँ पे। हाँ। तो जब वो हॉस्पिटल में था, हॉस्पिटल में कर्ण पिशाचिनी ने वापस उसको एज अ रिवेंज उसको वापस वहाँ पे यूज़ किया बोल सकते फिज़िकली। और वहाँ पे जो भी हुआ होगा उसके साथ, उसी दिन उसकी माता हॉस्पिटल से नीचे आते वक्त स्टेयरकेस से फिसल गई, पर उसकी डेथ नहीं हुई। मार लगा उसको, हाँ, फिजिकल इंजरी ट्राई किया उसको। हाँ। और उसके दूसरे दिन इसकी मॉर्निंग में डेथ हुई। अच्छा, मर गया वो। 4-5 साल उसके साथ रहा। 4-5 साल के बाद वो थक गया। तो मतलब हमेशा लोगों को बताता हूँ मैं कि ये सारी चीज़ें भले आप देखते हो कहीं पे भी, यूट्यूब पे देखोगे, नहीं तो गूगल करोगे, नहीं तो विकीपीडिया में देखोगे, तो दिस थिंग्स कम्स विथ ओन कॉन्सिक्वेंसेस। वो भी लगता है ना कि हमें ये शॉर्टकट के बाद हमारी ज़िंदगी काफ़ी आसान होगी, बट कुछ शॉर्टकट नहीं रहता। कोई शॉर्टकट रहता है तो नहीं होता। उसकी अपनी एक कुछ ना कुछ, जैसे हमने कहा, कॉन्सिक्वेंसेस रहते हैं, कुछ तो आपको देना पड़ता है। और वही हुआ उस बेचारे दोस्त के साथ। एग्जैक्टली। अभी पोस्ट स्क्रिप्ट ये भी एक चीज़ है कि वो उस मरने के टाइम पे उसने कर्ण पिशाचिनी को किसी को दे देना चाहिए था, पर वो दे भी नहीं सका जिस हालत में वो चल बसा। मतलब हार्डली मेरे ख्याल से अगर 20 साल की स्टोरी है, 20 साल पुरानी है घटना है, तो वो जो अंकल है 54-55 एज होगा उनका, मतलब 34-35 एज उसका रहेगा उस टाइम पे उसने यह किया। बाप रे। मतलब उसका अर्ली एज डेथ इस चीज़ के वजह से हुआ। बहुत ही अजीब कहानी थी यार उन अंकल के साथ जो भी हुआ, ऑब्वियसली, और बहुत जल्दी उनको जाना पड़ा। बहुत गलत था। और मैं मतलब ये जो चीज़ है कि हमें लगता है डिज़ायर्स लोगों को कहाँ लेके जाती है, वो कुछ बता नहीं नहीं सकते।
और वेरी टेरिफाइंग, और कोई किसी ने ट्राई नहीं करना चाहिए कभी भी। और हम तो ये अभी हम जो कह रहे हैं ये तो कर्ण पिशाच नहीं वो सब चीज़ें हैं, बट इन जनरल ये जो मॉडर्न डे में भी लोग ऐसे ही शॉर्टकट ट्राई करते रहते हैं, जैसे कुछ जुआ हो गया या फिर कोई बैटिंग हो गई, वो भी तो एक Online शॉर्टकट ही है betting, ना, exactly. एक तरीके के वो भी एक शॉर्टकट है कि कैसा बराबर। मुझे ज़्यादा पैसा आए, कैसा मुझे वो हो। और मुझे बराबर। लगता है कभी मेहनत से जो चीज़ आती है ना वो जल्दी जाती नहीं है। बराबर, कभी नसीब होता है यहाँ पे, वो यहाँ पे नहीं हाँ, होता और कभी। जितनी कोई भी चीज़ जितना टाइम लगा है ना आने के लिए, उसको उतनी देर लगती है वापस जाने के लिए भी, और जो चीज़ जितने जल्दी आए ना वो उतनी जल्दी जा सकती है। बराबर बराबर, क्योंकि हम जो कमाते हैं वो सस्टेन रहता है, जो इजीली आता है वो सस्टेनेबल नहीं नहीं रहता, सही तो कहा उसके लिए आपने। मेहनत करनी पड़ती और है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, बहुत ही डरावनी स्टोरी थी। और मैं बस यही प्रार्थना करूंगा कि भाई कोई ये सब चीज़ें पे जाए ही ना। ये मतलब ये जो रास्ता है, एक बार आप चलना शुरू कर दिए तो देर इज़ नो कमिंग बैक। उसने 5 साल के बाद वो बंदे ने उसको फिर से वापस भेजने के लिए ट्राई किया, पर वो एक बार वो आती है तो वो खुद के टर्म्स पे आती है। बाप रे, हज़ारों साल तक रहती है। हज़ारों साल तक रहती है, मतलब वो अभी भी उसके साथ होगा कहीं ना कहीं। मतलब इट विल हॉन्ट यू टिल 1000 years। दिस इज़ 1000 year बॉन्ड। मुझे बहुत अच्छा लगा आज की जो आपकी कहानियाँ थी जो आपने शेयर की, मुझे तो बहुत मज़ा आया। आपको कैसे लगा? बहुत बहुत मज़ा आया मुझे। मुझे आना था, आपके साथ बातें करनी थी बहुत सारी, और आई एम जस्ट फील थैंकफुल फॉर माई सेल्फ कि मैं कर पाया ये टाइम वापस। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर अगेन। और हम अगली बार भी ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग वे में कुछ और Yes, कहानियाँ yes, yes, sure. लोगों के सामने प्रेजेंट करने का ट्राई करेंगे। और थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू सो मच रिकी। दोस्तों, अगर आप अभी तक ये पॉडकास्ट देख रहे हो तो आप गौरव को फॉलो कर सकते हो, उसके सारे इंस्टाग्राम हैंडल्स वगैरह डिस्क्रिप्शन में होंगे। और आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। उससे होगा क्या कि जब भी हम एक नई वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगी। और आपकी कुछ भी सजेशन हो, आपके पास कुछ कहानियाँ हो तो कमेंट्स में बताइए। और अगर आपको भी पॉडकास्ट पे आना हो तो डिस्क्रिप्शन के पहले लाइन में गूगल फॉर्म की लिंक होगी, वो ज़रूर भरिए। और अगर आपकी कहानी अच्छी हुई तो हम एक साथ में पॉडकास्ट भी कर सकते हैं, ठीक है? अब स्पॉटिफाई भी सुन सकते हैं हमको। और हम आपको मिलते हैं अगले एपिसोड में।